माँ की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले एक गांव में दुर्गा और गौरी नाम की दो लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही छोटी थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बेटियों को पाल पोस कर उनकी माँ शीला ने ही बड़ा किया था। शीला अपने गाय का दूध निकालकर उसे पूरे गांव में बेचा करती थी। ऐसे ही कुछ समय बाद शीला को बुढ़ापा आ गया था। बुढ़ापे के कारण वो काफी बीमार भी रहने लगी थी, इसलिए अब उसका दूध निकालने और बेचने का काम उसकी दोनों बेटियां करती थी। एक बेटी गाय से दूध निकालती थी और दूसरी बेटी उसे गांव में बेचकर आती थी। ऐसे ही एक दिन दुर्गा गाय का दूध निकाल रही थी, इसलिए वो गौरी से कहती है, गौरी, मैं दूध दूह रही हूँ, तू जरा माँ को दवा दे दे और थर्मामीटर से उनका बुखार भी चेक कर लेना। गौरी दुर्गा से छोटी थी। गौरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बड़ी बहन उसे किसी काम के लिए ऑर्डर दे। ये दुर्गा मुझसे बड़ी है, इसलिए मुझ पर हुक्म चलाती है, हर काम के लिए मुझे ऑर्डर देती रहती है और खुद दूध धोने के बहाने बाहर बैठकर मजे करती रहती है। अभी इतनी सारी दवाइयाँ हैं, पता नहीं कौन सी दवाइयाँ देनी है माँ को। क्या मुझे दुर्गा से पूछना चाहिए? नहीं, उस बेकार इंसान से पूछने का कोई मतलब नहीं। ये लाल वाली गोली खिला देती हूँ, ये माँ ने बहुत दिन से नहीं खाई है। गौरी अपनी माँ को अनजाने में गलत दवा खिला देती है। गलत दवा खाने के कारण माँ की तबीयत बिगड़ जाती है, वो बहुत खांसने लगती है। ये देखकर गौरी बहुत घबरा जाती है। दुर्गा, जल्दी आ इधर, देखना माँ को क्या हो गया है। क्या हुआ? देखना, मैंने माँ को ये वाली दवाई खिलाई। ये दवाई खाने के बाद माँ तब से खांसे जा रही है। अरे नहीं, ये तुमने क्या किया? तुमने माँ को गलत दवाई खिला दी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। रो मत मेरी बच्चियों, शायद मेरे भाग्य में आज का दिन ही अंतिम लिखा है। वैसे भी मैं अपने बुढ़ापे और बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। माँ दुर्गा और गौरी को एक संदूक निकालकर देती है और मर जाती है। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपको जाने अनजाने में गलत दवा खिला दी। माँ वापस आ जाओ, माँ वापस आ जाओ, अब हम किसके सहारे जिएंगे। दोनों बहनें मिलकर विधि पूर्वक अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। गौरी को इस बात का बहुत दुख था कि उसकी वजह से माँ की मृत्यु हो गई। वो एक कमरे में बैठकर रोती रहती थी। एक दिन दुर्गा उसके पास आकर कहती है, तू कब तक ऐसे रोती रहेगी? अब तक तो माँ ने भी तुझे माफ कर दिया होगा, और वैसे भी तूने जानबूझकर थोड़ी ना गलती की थी, तुझसे जाने अनजाने में गलती हुई थी। मुझे माफ कर दो बहन, मेरे कारण तुम भी अनाथ हो गई। कोई बात नहीं, चल चल के देखते हैं माँ ने जो संदूक दिया था उसमें क्या है। दुर्गा और गौरी संदूक खोलकर देखते हैं तो उसमें 2 जादुई लिपस्टिक और छोटी छोटी मोतियों की 2 पोटलियाँ थी और साथ ही एक खत भी। दुर्गा खत पढ़ती है, मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी उम्र विवाह करने लायक हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढे। इस संदूक में जादुई 2 लिपस्टिक है, जिसे लगाने के बाद तुम किसी अप्सरा सी सुंदर हो जाओगी, और साथ ही उसमें 2 मोतियों की पोटलियाँ भी हैं। तुम दोनों ये जादुई लिपस्टिक लगाने के बाद मोतियों की पोटलियों को लेकर यात्रा पर निकलना। लिपस्टिक लगाने के बाद तुम दोनों बहुत सुंदर हो जाओगी, इसलिए कई लोग तुम्हारे आगे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन किसी की शक्ल सूरत के विहाव पर उससे विवाह मत करना। तुम विवाह उसी से करना जो तुम्हें 1 मोती के बदले 7 मोती लाकर दे। गौरी और दुर्गा वो जादुई लिपस्टिक लगाती हैं और मोतियों की छोटी छोटी पोटलियों को लेकर यात्रा पर निकल जाती है। जब वो कुछ दूर पहुंची तो एक लड़का दुर्गा के पास आकर बोला, हे सुंदरी, मेरा नाम विवेक है, क्या आप परीलोक से आई हैं? नहीं, मैं पृथ्वी की ही हूँ। आपकी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी?
दुर्गा अपने पोटली से एक मोती निकालकर उस लड़के को देती है और कहती है, अगर तुम एक मोती के बदले 7 मोती लेकर मेरे दिए हुए पते पर लौटोगे, मैं तभी तुमसे विवाह करूंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप मुझे पता बता दीजिए। दुर्गा उसको अपने घर का पता बताती है। वो दोनों कुछ दूर और चलते हैं तो एक लड़का गौरी के पास आता है। हे खूबसूरत लड़की, आपकी खूबसूरती ने मेरा मन मोह लिया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? हाँ, कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें एक मोती दूंगी। तुम्हें इसके बल पर 7 मोती कमाने होंगे। जब 7 मोती हो जाएंगे तो ये रहा मेरे घर का पता, यहाँ आ जाना। गौरी और दुर्गा के पोटली में 4-4 मोतियाँ थी। वो दोनों आगे बढ़ती गई और शादी का प्रस्ताव रखने वाले लड़कों को एक एक मोती देती गई। जब उनके पोटली के सारे मोती खत्म हो गए तो वो घर आ गए। तीसरे नंबर पर जो वो लड़का मिला था वो बहुत हैंडसम था। काश कि मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया होता। ये मोतियों के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। धैर्य रखो गौरी, हमें अपनी माँ पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जो भी किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन गौरी और दुर्गा के पास कोई लड़का लौटकर नहीं आता। हम ऐसे कब तक इंतजार करते रहेंगे? ऐसे तो हमारी शादी की उम्र ही निकल जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लड़के मिले थे, लेकिन माँ की योजना की वजह से सब हाथ से निकल गए। लड़के तो गए ही, साथ में मोतियाँ भी चली गई। तुम चिंता मत करो गौरी, माँ ने तुम्हारे और मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। अगर अगले 6 महीने तक कोई लड़का नहीं आता तो तुम चाहो तो शादी कर सकती हो। कुछ महीनों बाद विवेक नाम का एक लड़का लौट आया जिसने दुर्गा को पसंद किया था। मैंने एक मोती के दम पर कमाई करके 7 मोती कमा लिए हैं। उसके बाद दुर्गा की उस लड़के से शादी हो जाती है। तुम्हारी तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। लगता है मुझे लेने कोई नहीं आएगा। आएगा गौरी, थोड़ा धीरज रखो। माँ, तुम आसमान से देख रही हो ना? क्या ईश्वर इतना निर्दयी है? मैंने जिन लड़कों को मोती दिए थे उनमें से लौटकर कोई भी क्यों नहीं आया? आखिरकार एक दिन सूरज नाम का एक लड़का आता है जिसने गौरी को पसंद किया था। तुम्हारे एक मोती को बेचकर मुझे जो पैसे मिले थे, मैंने उन्हें अलग अलग जगह पर निवेश किया और मैंने इतना पैसा कमाया कि मैं आज 7 नहीं पूरे 10 मोती लेकर लौटा हूँ। इस तरह गौरी की भी शादी हो जाती है। देखा तुमने मेरी प्यारी बहन, आज माँ की बुद्धिमानी की वजह से हमें इतने अच्छे जीवन साथी